बहुमत में है या नहीं? देखिए, एक तो जगह होता है ना, हर समय जगह में अपना विश्वास रह के चलिए, है ना। और आप लोग कभी कभी राज्य का बाहर कभी थोड़ा आप लोग सूचना लीजिएगा, है ना। जी जी। प्रदेश के अलावा भी दूसरा प्रदेश का भी आप लोग लेने का प्रयास कीजिएगा। मतलब दिल्ली का कॉपी कर रहे हैं? दिल्ली का कॉपी नहीं कर रहा है, देश कॉपी किसी का नहीं किया जा रहा है। ये देश का परिस्थिति जो उत्पन्न हुआ है ना, इस बारे में थोड़ा हम लोग को भी रणनीति बना के चलना पड़ता है। चलिए, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू। ये दीजिए, लाइव है ना, ये देखिए, ये नज़ारा सर्किट हाउस का है। ये नज़ारा सर्किट हाउस का है और यहाँ पे एक एक करके अब मंत्री लोग आ रहे हैं। हफीजुल जी भी आ गए हैं। हफीजुल जी से बात कर लेते हैं। हफीजुल जी, आप लोग विश्वास मत ला रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कोई मांगा तो नहीं, ना गवर्नर ने कहा, ना ही कोई अदालत ने कहा कि आप विश्वास मत लाइए, फिर क्यों ला रहे हैं? ये तो अल्लाह का मान बता सकता है, लेकिन ज़रूरत था कुछ वैसा जो हम लोग ला रहे हैं। जी, ज़रूरत के हिसाब से ला रहे हैं हम लोग। वो भी अपना रणनीति कर रहा, हम लोग भी अपना रणनीति के तहत चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी से आप लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। हम लोग किसी से प्रभावित नहीं हैं, हम लोग बिरसा मुंडा से प्रभावित हैं, गुरुजी से प्रभावित हैं। ये झारखंड है, यहाँ दलाली नहीं चलेगा और ये झारखंड वीर भूमि है, यहीं से सारा आंदोलन शुरू हुआ है और हम लोग आंदोलन के उपज हैं। दादा, एक बात तो है कि आपकी सरकार बहुमत में है, कोई मांगा नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी तक लिफाफा नहीं खुला, इसके पीछे क्या राज आप समझ रहे हैं? ये तो आप पूछिए ना। माननीय राज्यपाल जी बोले थे कि 2 दिन में हम क्लियर करेंगे, आज 4 दिन हो गया, तो कहीं तो कुछ आशंका है। यही गेट के बाहर है। ठीक है, देखिए मंत्री हफीजुल हसन जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। एक एक करके सर्किट हाउस में हर कोई माननीय पहुंच रहे हैं और यहाँ से इकट्ठे होकर सारे माननीय जाएंगे। अब थोड़ा आपको मेरा सवाल का जवाब देना चाहिए बतौर दर्शक। आज हम कैसा लग रहे हैं, थोड़ा बताइए हमको। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया है। आमतौर पे रिपोर्टर तो पूछता नहीं देखने में कैसा लग रहे हैं। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार से सरकार भी कर रही है। कोई पूछ नहीं रहा है कि आप अल्पमत में हैं, फिर भी कह रही है कि हम विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं। दरअसल आपको जानना होगा, सरकार का तर्क है कि विपक्ष कह रहा कोई मांगा नहीं, सरकार का तर्क है किसी ने रोका भी नहीं। कोई कानून तो ऐसा है नहीं जो रोक सकता है या रोकता है किसी भी सरकार को बहुमत के लिए। तो आपको पहले हम बता देते हैं कि इससे पहले क्या क्या हुआ। आपको याद होगा, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जब बने तो उन्होंने 23 नवंबर 2000 को अपना विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पक्ष में 44 मत आए थे और विपक्ष में 34। इसके बाद जब अर्जुन मुंडा बने 2005 में 15 मार्च को, तो उस समय भी 15 मार्च को उन्होंने विश्वास मत हासिल किया। 40 पड़ा था पक्ष में और विपक्ष में 0। अब विपक्ष में 0 कैसे पड़ सकता बता देते हैं। स्पीकर ने ध्वनि मत से कहा कि सरकार के पक्ष में कौन है, खड़ा करो हाथ। हाथ खड़ा हुआ, विपक्ष ने कुछ नहीं किया और उसी को माना गया था, क्योंकि मधु कोड़ा के पास अर्जुन मुंडा जी के पास पर्याप्त बहुमत थी। फिर मधु कोड़ा ने 20/9/2006 को विश्वास मत हासिल किया था। 42 उनके पक्ष में पड़ा था, 1 विपक्ष में पड़ा था। और इसके बाद स्टीफन मरांडी, प्रस्तावक का नाम हम बता रहे हैं, स्टीफन मरांडी गुरुजी के लिए
किए थे 20/8/2008 को। उस समय भी 42 मत गुरुजी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में आया था, 34 विपक्ष में आया था। रघुवर दास ने 7/1/2010 को अपना जो है विश्वास मत पेश किया था। 45 पक्ष में थे, 26 विपक्ष में थे। हेमंत सोरेन ने 14/9/2010 को जो है वो पेश किया था 45 पक्ष में और 30 विपक्ष में। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है। दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सरकार बताने की कोशिश करेगी कि अब तक जो भी सरकारें यहाँ बनी, जब गवर्नर ने कहा नहीं उनको भी कि विश्वास मत पेश कीजिए, तो भी उन लोगों ने विश्वास मत पेश किया। उसी तरह हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। विधानसभा का जो कार्य संचालन नियम है उस नियम के तहत 139 नियम के अधीन ये आता है। हालांकि उसमें स्पष्ट नहीं है कि सरकार को विश्वास मत ला सकती है, लेकिन उसी के तहत इस विश्वास मत को लाया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले जो मैंने बताया कि 6 बार मंत्री परिषद के द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव लाया। जब रघुवर दास सीएम बने थे तो उस समय भी सरकार मतलब नहीं कहा गया था राज्यपाल के, क्योंकि वो पता था कि सरकार बहुमत में है, फिर भी सरकार लाई थी। सरकार का यही तर्क होगा। तो उसी के लिए कार्यसूची में मान लीजिए कि सरकार ने जोड़ दिया है। सरकार ये चाहती है कि भाई जिसका धर्म है वो टूट जाए, कि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। सरकार सदन में भी पढ़ेगी कि कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा नहीं हुआ। पहला जो आपको बता देते हैं शुरू से, जब बाबूलाल मरांडी विश्वास मत हासिल करने आए थे तो उस समय जो राज्यपाल थे एम रजा जोई, उन्होंने 14 मार्च 2003 को बाबूलाल मरांडी को कहा था कि भाई आप अपना विश्वास मत पेश कर दीजिए। आपको याद होगा कि उस समय भी पूरी गए थे जेडीयू के विधायक लोग और वहां से कसम खा के आए थे कि बाबूलाल जी की सरकार नहीं रहने देंगे, और हुआ भी। उसके बाद शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार 11 मार्च 2005 में सदन में विश्वास मत लाई। राज्यपाल तीसरी बार कब कहे थे? कमलेश कुमार सिंह और एनू सेका और मधु कोड़ा और हरिनारायण राय द्वारा जब मंत्री पद त्याग दिया गया था सरकार से समर्थन वापस लेते हुए, तो उस समय कहा गया था। तो इसी तरीके से झारखंड में आपको कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सरकार लाई हैं। अब ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये नज़ारा है, और कई माननीय आ रहे हैं यहाँ मिलने। नहीं, कौन विधायक जी हैं? देखिए ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं कि जो पुराना सर्किट हाउस था उसको रेनोवेट कर दिया गया है। हालांकि इसका आधिकारिक तौर पे इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन आप मान लीजिए कि उद्घाटन हो गया, क्योंकि विधायकों को यहाँ रहने के लिए कहा गया। ये सर्किट हाउस है जो पुराना है, जेपीएससी कार्यालय के सामने जो श्रम विभाग का भी ऑफिस है वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये सर्किट हाउस में तमाम विधायक हैं। अब जब सरकार आज का सेशन ख़त्म होगा तो क्या सरकार फिर से अपने माननीय विधायकों को यहीं ला के रखेगी या फिर कहीं और ठिकाना होगा? लेकिन इन सब के इतर जो मूल प्रश्न है वो अब तक यथावत बना हुआ है। वो मूल प्रश्न ये है कि सरकार
से संबंधित जो लिफाफा है वो कब खुलेगा? क्या राज्यपाल ने अपने विवेक से वो चुनाव आयोग को भेज दिया, या फिर चुनाव आयोग अभी सोच रहा है या विचार करेगा, राज्यपाल से कॉपी आ गई है कि उसमें क्या करना चाहिए? तो कब तक वो नोटिफिकेशन सार्वजनिक होगा? फिलहाल जब तक सार्वजनिक होगा तब तक देखिए, लेकिन ये पुराना सर्किट हाउस का नया रेनोवेशन काफ़ी अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। हालांकि विधायक अभी जो रिसोर्ट से आए हैं उनको उतना खास नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ की सुख सुविधाएं और यहाँ का थोड़ा यहाँ कमी आप विधायकों को देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार ने अपने तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। इस गेट के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश करने की इजाज़त है जो माननीय हैं या फिर जिनको माननीय ने बुलाया है। लेकिन इसके अलावा मीडिया वाले को भी बाहर रखा गया है। अब से थोड़े ही देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उस सदन की कार्रवाई में विश्वास मत के पक्ष में कितने लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सुनना होगा। और मुझे नहीं लगता कि उसके विपक्ष में कोई बोलने को तैयार होगा। कहीं फिर से हल्ला हंगामा करके विपक्ष वॉकआउट ना हो जाए, उस बात की भी चिंता है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, राजनीतिक परिवर्तन जो होते जाएंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी आ गए हैं। ठाकुर जी, पहले तो क्या गुड मॉर्निंग बोल देते आपको? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हाँ। जोहार। चलो, सरकार से तो किसी ने पूछा नहीं, ना ही कोर्ट बोला, ना राज्यपाल की भाई विश्वास मत हासिल कीजिए, फिर क्यों कर रही हैं? आप लोगों को संतुष्ट रखने के लिए जो लगातार मीडिया चलाती रहती है और जो लोग लगातार बयान देते रहते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए, राज्य की जनता को बताने के लिए कि हम बहुमत में रहते हुए भी हमें अस्थिर और अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बहुमत में रहते हुए भी सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का आरोप है, राजनीतिक बयानबाजी के इतर। लेकिन जिस तरीके से तमाम विधायक इकट्ठे हैं और लगातार विपक्ष पे हमलावर हैं, और जिस तरीके से बीजेपी का नामकरण किया जा रहा है कि लोकतंत्र का सीरियल किलर है, बाकी तमाम राज्यों का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहाँ कैसे सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, उस चीज़ को भी हम आपको बताते और दिखाते रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब चुनाव आयोग का फैसला सार्वजनिक होगा? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर उन्हें फिर से शपथ लेना होगा, या फिर उनके जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना होगा? क्या जेएमएम ने उसकी तैयारी कर रखी है? क्या यूपीए ने उसकी तैयारी कर रखी है? लेकिन एक बात तो तय है कि यूपीए के पास, हेमंत सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, और लिहाजा इसीलिए सरकार को कोई चिंता या फिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी एज ए सेफ्टी पर्पस सारे अपने तमाम विधायकों को इकट्ठा रखे हुए है सरकार। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in